हेलो ऑल, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जोग्टा एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो हमारी गिरिराज न्यूज़पेपर की वीकली सीरीज है उसमें लास्ट वीक ऑफ द जून की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनके बारे में हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स रहेंगे और न्यूज़ रहेंगी उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए इसी सिलसिले में शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ वी हैव रिगार्डिंग द टूरिज्म सेक्टर। और अगर हम टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो रिगार्डिंग द नई राहें नई मंजिल स्कीम के बारे में न्यूज़ में डिस्कस किया गया है। विंग्स टू टूरिज्म विद नई राहें नई मंजिल। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो फर्स्ट टाइम इसके बारे में बात की गई है। अगर हम इससे पहले देखें तो अगर हिमाचल में छोटी काशी के बारे में बात की जाती है या इसके अलावा क्वीन ऑफ हिल्स शिमला के बारे में बात की जाती है, मिनी लहासा धर्मशाला के बारे में बात की जाती है और अपार्ट फ्रॉम दैट मिनी स्विट्जरलैंड खजियार के बारे में बात की जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं कि इस रीजन में फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में इनको देखा जाता है। और अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं इन द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश तो उसमें जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर टूरिज्म की ले लें और साथ के साथ एग्रीकल्चर की सेक्टर की भी ले लें तो उनकी जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नई राहें नई मंजिल में, जो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और अपार्ट फ्रॉम कि ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है सीएम के द्वारा जो पराशर है उसको जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमाचल फेमस बाय द नेम ऑफ देवभूमि, ये आपको इसके बारे में सभी को पता होगा कि हिमाचल जो है वो देवभूमि के नाम से फेमस है और ब्लेस्ड विद द अनमैच्ड ब्यूटी बाय नेचर। इसमें जो मैंने आपको जगह का नाम बताया, चाहे मिनी स्विट्जरलैंड की बात आती है, चाहे छोटी काशी की बात आती है, क्वीन ऑफ हिल्स के बारे में बात की जाती है, मिनी लहासा, तो वो सारे के सारे इस पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल वाले रीजन में जो है वो लाई करते हैं। और अगर हम पिछले 4 सालों के कंपैरिजन में देखें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने मैनी जो इंपॉर्टेंट एफर्ट थे अचीवमेंट इन द टूरिज्म एंड सिविल एविएशन सेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो है अपने टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव करना है तो वहां के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज के अकॉर्डिंगली देखें तो हिमाचल में जो है वो 3 मेजर जहां पे हवाई अड्डे हैं, चाहे वो गगल एयरपोर्ट की बात है, चाहे भुंतर एयरपोर्ट की बात होती है, चाहे जुब्बलहट्टी की होती है, तो हर एंगल से जो है वहां पे कनेक्टिविटी को रखा जाए इन ऑर्डर टू इंप्रूव एंड एक्सपेंड द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ के साथ ही कि जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंप्रूव किया जाए, एक्सपेंड किया जाए उसको, और फैसिलिटीज इंक्रीज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव जो इकोनॉमिक रहेगी उसको जो है वो कैसे इंपार्ट किया जाए। डेवलपमेंट इन द स्टेट विद द हेल्प ऑफ, और ये जो है स्पेसिफिकली टूरिज्म के सेक्टर में अगर डेवलपमेंट की जा रही है तो इसमें जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो है वो एड की जा रही है। और अंडर द नई राहें नई मंजिल स्कीम जो कि 2018-19 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिकली इसका मकसद ये है जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं हिमाचल के उनके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया जाए और उनको जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा विकसित किया जाए, ज्यादा डेवलप किया जाए इन द फर्स्ट फेज। और इसी सिलसिले में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में जो है जंजैहली को जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, इसको जो है डेवलप किया गया था। एंड इको टूरिज्म चांसल वैली इज बीइंग डेवलप्ड एज ए स्कीइंग, और स्कीइंग के लिए जो था वो चांसल वैली को डेवलप किया गया था। और ऐसा ही अगर हम देखते हैं तो बीड बिलिंग जहां पे जो है वो पैराग्लाइडिंग की जाती है उसको डेवलप किया गया था। लारजी पोंग डैम एंड तत्तापानी एज ए डेस्टिनेशन फॉर द, और यहाँ पे जो है लारजी अगर तत्तापानी की बात करते हैं, पोंग डैम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनके जरिए से जो है इनको जो है डेवलप किया जा रहा है। एरिया एडजॉइनिंग द बीड बिलिंग ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आर बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन। अब इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जितना भी बीड व्हीलिंग वाला एरिया है वहां पे मोस्ट ऑफ द कि वहां पे जो है वो पैराग्लाइडिंग की जाती है। तो यही एक कारण है कि जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं इसके साथ के जो जितने भी हैं उनको भी जो है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डेवलप किया जाए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि इस वीक में हमारे जो सीएम है उनके द्वारा जो है वहां पे डिसाइड किया गया, एक्चुअली एक वहां पे मेला लगता है, लोकल लेवल पे मेला फेयर लगता है, रीजनल फेयर, तो वहां पे डिसाइड किया गया कि जो अनमैच्ड ब्यूटी है, अनएक्सप्लोर्ड जो रहता है, स्पेसिफिकली अगर हम कटौला वाली साइड की बात करते हैं और आईआईटी जो वहां पे कमांड की भी आती है नियर बाई, तो वहां पे जो है रोड की कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करवाई जाए पराशर वाले एरिया को,
और पराशर को जो है वो टूरिज्म हब जो है वो कैसे डेवलप किया जाए। तो इसको भी जो है इन्होंने एज ए नई राहें नई मंजिल जो स्कीम है उसके अंडर ही इसको जो है वो डेवलप करने की बात कही है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द नई राहें नई मंजिल स्कीम। द नेक्स्ट न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द किसके बारे में है, स्वावलंबन योजना। तो इसमें जो है वो राकेश ड्रीम गॉट न्यू फ्लाइट अंडर द सीएम स्वावलंबन योजना। अगर हम सीएम स्वावलंबन योजना के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है वो टाइम टू टाइम जो जितने भी लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिला भी है। अगर हम स्पेसिफिकली की पॉइंट्स की बात करते हैं इसमें कि इंपॉर्टेंट जो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है, तो इसमें जो हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को, और इसमें जो एज रहेगी वो 18 to 45 ईयर्स रहेगी जो कि मेंशन है। और जो जितने भी स्टेट हु वांट टू सेट अप इंडस्ट्रीज सर्विस सेक्टर बिजनेस अंडर द स्कीम उनको जो है वो सरकार की तरफ से एप्रोप्रिएट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर यहाँ पे सब्सिडी की बात की गई है तो सब्सिडी में जो है प्रोजेक्ट एलिजिबल अप टू 60 लाख रुपीज, इसमें जो है लगभग जो लास्ट कैप रखी गई है वो 60 लाख रुपीज की रखी गई है। अंडर दिस स्कीम 35% विल बी गिवन टू विडोज, जो विडोज हैं उनको 35% दिया जाएगा अप टू 40 लाख रुपीज तक, जो कि रहेगा किसमें, प्लांट में और मशीन्स में और इक्विपमेंट्स जितने भी आते हैं। और इसके अलावा जो है 30% रखा गया है वुमेन्स के लिए, और 25% जो है वो अदर कैटेगरीज के जो जितने भी आते हैं उनको जो है वो 25% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी बाय द गवर्नमेंट। और इसके अलावा 5% रिबेट भी दिया जाएगा 3 सालों के लिए, जो कि लोन रहेगा 40 लाख रुपीज का, उसमें जो है 5% रिबेट रहेगा सरकार की तरफ से। और नॉट अपार्ट फ्रॉम इट जो ये सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, लोन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो है जो लैंड है जमीन है वो भी सस्ते दामों में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और इसमें बेसिकली ये है कि जो जितने भी रेजिडेंट है हिमाचल के, जो हिमाचल में रिजाइड करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इस स्कीम का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो यही एक एग्जांपल था राकेश का कि जिन्होंने इस स्कीम को अवेल किया, इनसे जो है उनको बेनिफिट मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वावलंबन योजना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम बिकम द कॉज ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। अगर हम स्किल डेवलपमेंट स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है, किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ के साथ ही इसमें जो है वो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जैसे हैंडीकैप्ड कैटेगरीज के आते हैं, नॉर्मल पर्संस आते हैं। और इससे क्या है कि स्किल को डेवलप करवा के जो लोग हैं रादर देन कि बाहर जाके दूसरी स्टेट्स में भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और अपने ही घर के जो नियर बाई है या अपने ही रेजिडेंस के नियर बाई जो है वो वहां पे जो है वो रोजगार के साधन को चला सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम इज बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, किसके जरिए, थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके जरिए जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द स्किल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ द स्टेट so that they do not have to go other district, या उनको जो है वो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता है, अदर स्टेट्स में जाना पड़ता है, किसके लिए, इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वो जो है उनको ना होना पड़े। ड्यू टू द स्किल डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट, और जिससे जो बेनिफिट रहेगा कि वो अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में इसको अवेल कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो सेव देयर मनी। ऑब्वियस सी बात है कि उनका पैसे की भी बचत होगी एंड दे कैन इंप्रूव देयर इकोनॉमी बाई डूइंग बिजनेस क्लोज टू द होम, और जो है वो बिजनेस अपने घर के नजदीक ही किया जा सकता है। डोर्स ऑफ प्रोग्रेस ओपन फॉर पीस विद स्वावलंबन योजना अंडर दिस स्कीम फॉर गेटिंग एनी टाइप ऑफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर सरकार की तरफ से जो है इस स्कीम के अंडर जो है एनी टाइप का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो दिया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इसमें जो है स्पेसिफिकली जो 50% तक हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स हैं उनको जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी 1500 पर मंथ की, और जो अदर कैटेगरी के एप्लीकेंट्स होंगे उनको जो है वो 1000 की फाइनेंशियल एड या असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी पर मंथ इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग द फेयर, या इसमें जो है अगर हम इसको कल्चरल हेरिटेज देख लेते हैं या रिलीजियस टूरिज्म के अंडर देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी न्यूज में डिस्कस किया है कि ना सिर्फ टूरिज्म की बात करते हुए कि रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है अब
हर स्टेट में अगर ओवरऑल, अगर नॉट इन द केस ऑफ हिमाचल, अगर हिमाचल की बात करते हैं यहाँ पे ही नहीं, और स्टेट भी इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो नेक्स्ट न्यूज है कि जो सोलन नेम्ड आफ्टर द शूलिनी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे शूलिनी फेयर लगा था, और शूलिनी जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है शूलिनी माता के लिए, जो कि इनकारनेशन मानी जाती है किसका, गॉडेस दुर्गा का। और जो टाउन सोलन है वो भी शूलिनी देवी के नाम पे ही रखा गया है, एज द नेम इंडिकेट, मतलब अगर हम नाम को देखते हैं तो सोलन। शूलिनी माता टेम्पल इज वन ऑफ द प्राइम अट्रैक्शंस ऑफ सोलन। अगर सोलन की हम बात करते हैं तो वहां पे एक प्राइम अट्रैक्शन माना जाता है शूलिनी देवी का जो टेम्पल है। शूलिनी देवी टेम्पल इज फेमस फॉर एनुअल शूलिनी उत्सव सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट वीक ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जो फेयर है इसको सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट वीक ऑफ द जून, और ये लगभग 3 दिनों तक चलता है सोलन में। द फेस्टिवल एंड फेयर्स विच लास्ट फॉर 3 days अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एंड डिवोटीज फ्रॉम द स्टेट। और ना कि अगर हम स्टेट की ही बात करें, आउटसाइड द स्टेट की भी बात करें, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलती है। तभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला कि जो रिलीजियस टूरिज्म को भी जो है वो धीरे धीरे एनहांस किया जा रहा है, या उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। इस वीक की जो हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनके बारे में 1 by 1 डिस्कस किया, और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम प्री की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उसके बारे में डिस्कस किया। और लास्टली जो है डू सब्सक्राइब द चैनल, और आप जो है वो साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड फिर नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई की जो गिरिराज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, या जो जितने भी एम्बिशियस प्रोग्राम होंगे, प्रोजेक्ट होंगे सरकार की तरफ से, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।